बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक। यहाँ पर हम करेंगे 6.45 क्वेश्चन। स्टूडेंट यहाँ पर उसने कहा है कि हमारे पास 3 प्लेयर हैं, ठीक है। ए एंड बी प्ले गेम्स। यहाँ पर ये हमारे क्वेश्चन सॉरी बल्कि ये हमारे पास 2 प्लेयर हैं, ए बी। तो ये वाले 2 प्लेयर हैं, इनकी प्रोबेबिलिटी दे दी गई है। उसने कहा कि हमारे पास जो ए एंड बी हैं इन्होंने 12 गेम्स की हैं, ठीक है। टोटल 12 गेम्स की हैं। उनमें से 6 गेम ऐसी हैं जो प्लेयर ए जीत गया, ठीक है। जो बी है वो प्लेयर बी वो 4 गेम जीत गया। जो बाकी 2 बची वो उनके बिटवीन टाई हो गई मैच, यानी कि इक्वल आया। उसने भी इक्वल स्कोर किया और इसने भी इक्वल स्कोर किया। 2 मैच ऐसे थे। अब यहाँ नेक्स्ट उसने कहा कि हमारे पास 2 टाई हुए, ठीक है। मैंने उसे टाई को सी से रिप्रेजेंट कर दिया, आप टी से भी कर सकते हैं। चलिए मैं टी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो अब यहाँ पर देखें, उसने कहा कि नेक्स्ट आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड ये करनी है कि अगर ये जो एग्री हुए हैं, दोनों प्लेयर्स बात पर एग्री हुए हैं कि हम 3 और मैच खेलेंगे, यानी 3 और टूर्नामेंट खेलेंगे। उनमें से जो जीतेगा वो फाइनल जीत जाएगा। अब उसने कहा प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड आपने करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए विंस ऑल द 3 गेम्स, कि ए ही तीनों यानी कि मैच जीतेगा। इसकी प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड आउट करनी है। सुनो, इस क्वेश्चन को आप इस तरह से भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर कैंसिल आउट करना चाहें तो कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते तो भी आपकी मर्ज़ी है। चलिए, अगर आप कहते हैं तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं और कैंसिल आउट करके भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले उसने कहा आपने फर्स्ट यूज़ फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी दैट ए विंस ऑल द गेम्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विंस, ठीक है। मैं सिंपली लिख देता हूँ ए विंस, ए जीतेगा। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, प्लेयर ए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, देखो 3 ही मैच खेलने हैं, मतलब उसके कहने का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विंस, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जो मैच पहला होगा, ठीक है, पहला मैच खेलेगा वो ए ही जीते। A1 में ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट मैच ए जीते, फिर एंड नेक्स्ट जो उसकी गेम होगी एंड लगेगा। एंड की जगह अब हमारे पास क्या यूज़ होगा, इंटरसेक्शन यूज़ होगा। अब नेक्स्ट गेम हो रही है 2, सेकंड गेम, वो भी ए ही जीते। अब थर्ड गेम हो रही है वो भी ए ही जीते, यानी कि तीनों गेम्स ए ही जीतेगा। इसकी प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड आउट करनी है। अब तीनों मैच ए जीत रहा है, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड आउट करनी है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 एंड इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ A3। एंड की वजह से हमारे पास इंटरसेक्शन आया, ठीक है। तो ये तीनों मैच ए ही हमारे पास जीत रहा है। तो इंटरसेक्शन की वजह से हमारे पास मल्टीप्लिकेशन होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A2, प्रोबेबिलिटी ऑफ इनटू A3, ठीक है। ये हमारे पास प्रोबेबिलिटीज़ आ चुकी। अब आप यहाँ पर इसे पुट कर देते हैं डेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1। ए की प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे पास, 6/12 इंटू 6/12 इंटू 6/12। अब आप इसे कैलकुलेटर से भी यहाँ पर कर सकते हैं। दूसरा मेथड ये, आप इसे यहाँ कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। 6 1 था 6 एंड 6 2 था 12, ये भी इसी तरह हो जाएगा, ठीक है। 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई होकर 1 ही रहेगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये आ जाएगा आपके पास 1/8, ठीक है। ये आपके पास हो चुका फर्स्ट, इसका पार्ट जो है जो सोल्व हो चुका। अब नेक्स्ट कहता है कि आपके पास प्रोबेबिलिटी अपने इस बात की फाइंड करनी है 2 गेम्स एंड इन टाई, 2 गेम ऐसी हों जो इनके बिटवीन टाई कर जाएं। अब टोटल कितनी खेलनी है, टोटल उन्होंने खेलनी है 3 गेम्स, ठीक है। उनमें से 2 गेम टाई होनी चाहिए। अब यहाँ पर टाई की प्रोबेबिलिटी यूज़ हो गई, ठीक है। अब यहाँ एक और बात देखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ टाई, 2 टाइड
ठीक है, 2 मैच जो हैं उनके बीच में टाई हो जाए। अब 3 मैच टोटल खेलने हैं, 3 मैच टोटल खेलने हैं, उनमें से कहते हैं 2 टाई होने चाहिए। ठीक है, तो थर्ड जो बचेगा यानी कि 1 पहले मैच खेला वो भी टाई होगा, दूसरा खेला वो भी टाई होगा, तीसरा जो है वो टाई नहीं होना चाहिए, वो या ए जीतेगा या बी जीतेगा। ठीक है, 2 उसने कहा टाई होने चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ टी यानी कि टाइड की जो है वो 2 आपने रख के इसे सोल्व करना है। अब ये किसके इक्वल होगा ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखें, अब यहाँ जो प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब हमें नहीं पता कि टाई पहला मैच होगा या दूसरा होगा या तीसरा होगा। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड आउट करनी है। हो सकता है हमारे पास जो फर्स्ट मैच है, ठीक है, T1 से इसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमारे पास ये भी आ जाए, ये इनमें से कोई भी टीम जीत जाती है। ठीक है, उसने कहा 2 टाई होने चाहिए, T2 एंड T3 जो है वो टाई हो जाए। अब टाई को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ये जो टाई हुआ है हमारे पास ये हमने किए प्रोबेबिलिटी ऑफ टी से। अब नॉट टाई भी तो हमें चाहिए ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट टाई इसे टी बार से रिप्रेजेंट आपने करना है, स्टूडेंट देख लें। ठीक है, टी बार। अब ये किसके इक्वल होगा, टोटल प्रोबेबिलिटी होती है हमारे पास 1 में से अगर ये माइनस कर दें हम तो हमारे पास जो बाकी बचेगी वो क्या होगी, नॉट टाइड की प्रोबेबिलिटी होगी। ये 12 1 से मल्टीप्लाई होगा, एलसीएम लेंगे, 12 में से 2 माइनस हो जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा ये 10/12 आ जाएगा। ठीक है, अब इसे यहाँ पर यूज़ करना है। अब फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड मैच है। ठीक है, फर्स्ट हमने कहा ये टाई हो गया, सेकंड भी टाई होगा, थर्ड जो टाई नहीं होगा। अब यहाँ पर फर्स्ट खेला मैच T1, फिर एंड सेकंड, फिर एंड थर्ड, एंड की जगह हमारे पास क्या आएगा, इंटरसेक्शन आएगा। अब इसी तरह हो सकता है हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी में आए पहला मैच जो है वो जो थर्ड है वो आप कह लें कि दूसरा हो जाए, टाई हो जाए। ठीक है, पहले में थर्ड मैच टाई हुआ था, यहाँ पर हम सेकंड मैच टाई कर देते हैं। ठीक है, ये नहीं करते, ये T = T3 होगा, T1 इंटरसेक्शन T2 इंटरसेक्शन T3। अब T2 जो है हमारे पास बार वाला लिया, क्यों लिया, हो सकता है हमारे पास T1 जो है ये टाई हो जाए और T3 भी टाई हो जाए, जो T3 है T1 एंड T3 जो है टाई हो जाए, जो T2 है वो टाई ना हो। ठीक है, अब तीसरे नंबर पर हमारे पास ये भी पॉसिबिलिटी है जो T1 है वो टाई ना हो, जो T2 एंड 3 है, ठीक है, ये हमारे पास टाई हो जाए। तो ये होगी हमारे पास प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट। तो अब इनके बिटवीन हमने क्या करना है, एडिशन करनी है, क्योंकि हमने आर लगाना है। 3 ये मैच खेले फिर, या हो सकता है हमारे पास तीनों मैच इस तरह से आ जाएं। अब ये भी हो सकता है ये तीनों मैच इस तरह से आ जाएं। अब नेक्स्ट पेज पर मैं मूव कर जाता हूँ। यहाँ पर देखें अगर, ठीक है, यहाँ पर आ चुका। अब यहाँ पर आपने ये प्रोबेबिलिटी यही वाली यूज़ करनी है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ T1 टाई T2 T3 जो है हमारे पास डैश वाला है। तो डैश वाला किस तरह से लगाना है वो हमारे पास ऑलरेडी हमने फाइंड आउट यहाँ पर कर दिया, जो हमारे पास 10/12 आया। जो प्रोबेबिलिटी ऑफ T है वो 2/12 है। फर्स्ट सेकंड जो है 2/12 आएगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, या आप इस तरह से कहीं से भी छोड़ें। यहाँ पर जो आपने इंटरसेक्शन लगाया पहले उन्हें सोल्व कर लें। इंटरसेक्शन की वजह से क्या आएगा हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ T1 टाई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ T2 टाई। हो सकता है फर्स्ट एंड सेकंड टाई हो जाएं, जो थर्ड है वो टाई ना हो, क्योंकि उसने कहा 2 ही हमारे पास टाई होने चाहिए, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ T1 T2। अब यहाँ पर देखते हैं हम कौन सा टाई करने वाले हैं मैच, कौन से 2 मैच टाई करने हैं।
अब थर्ड इसमें कहा मैंने टाई ना हो। अब यहाँ पर अगर हम सेकंड कर दें तो तरतीब से आ जाएंगे हमारे पास सेकंड वाला टाई ना हो। अब थर्ड वाला भी हो सकता है T1 टाई ना हो, ठीक है, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ T2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ T3। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक हमारे पास सॉल्व आउट हो चुका। अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ T1 देखिए हमारे पास कितनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ T1 है हमारे पास स्टूडेंट 2/12 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ T2 हमारे पास है, ये भी हमारे पास क्या आएगी 2/12। और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ T3 है ये हमारे पास बार के साथ है, ये हमारे पास क्या आएगी 10/12। तो ये 10/12 करेंगे हम, ठीक है। अब यानी कि नॉट सक्सेस की हमारे पास 10/12 है, जो सक्सेस की है वो 2/12 है। अब यहाँ पर सेकंड वाला कर रहे हैं, अब एडिशन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ T1 की वही आएगी 2/12 इंटू T2 डैश है, डैश की क्या आएगी हमारे पास 10/12 इंटू 2/12 किसकी है प्रोबेबिलिटी ऑफ T3। अब इसी तरह ये वाले आ जाएं यहाँ पर नेक्स्ट प्लस एडिशन करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ T1 डैश की क्या आएगी हमारे पास 10/12 इंटू T2 की हमारे पास आ चुकी 2/10 इंटू 2/10, ठीक है। अब इसे यहाँ पर आप कैंसिल भी कर सकते हैं, 2 को 6 के साथ हो जाएगा, ये 2 भी इसी तरह 6 के साथ हो जाएगा, ठीक है। ये 10 जो है 5 2 था, 10 एंड 6 2 था 12। तो इस तरह से आप सारे कैंसिल आउट कर सकते हैं। ये आ गया हमारे पास 1/6 इंटू 1/6 इंटू 5/6 प्लस ये नेक्स्ट आ गया हमारे पास 1/6 इंटू 5/6 इंटू 1/6। इसी तरह एडिशन यह आ गया हमारे पास 5/6 इंटू 1/6 इंटू 1/6। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर ये हमारे पास इसे हमने सोल्व कर लेना है। कैलकुलेटर की मदद से भी हम नेक्स्ट कर सकते हैं। चलिए पहले इस तरह कर सकते हैं, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 से करेंगे 5 ही रहेगा, नीचे आएगा 6 से मल्टीप्लाई बाई 6 36 आ जाएगा। इसको जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 216 आ जाएगा। हम कैलकुलेटर से कर लेते हैं, तो ये आ रहा है 216, ठीक है। प्लस अब इसे सोल्व कर लेते हैं, ये भी आपके पास 5/216 आ जाएगा, प्लस ये कर लेंगे, ये भी आपके पास 5/216 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें, जब आपके पास डिनोमिनेटर एक जैसे हो जिस तरह 216 है, तो ऊपर वाले न्यूमिनेटर को ऐड कर देते हैं, 5 + 5 + 5 ये 15 हो जाए, 15/216 आ जाएगा। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अब आप इसे नेक्स्ट भी शॉर्ट कर सकते हैं,